सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ, महाराज श्री का वेट कर रहे हैं बस। जय 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 जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। जय। सो रहे हैं भाई साहब, टेबल पे रख दो डलिया में सबको। वहां के पाइनएप्पल फ्रिज में रख देना, 2 पीस बचा के। अभी सो रहे, अभी सोने गए हैं, अभी तो 2 घंटे बाद उठे। हमने भेजा था ना। हाँ, सारा 2 पीस 4 पीस निकाल के रखो एक डब्बा में, प्लेट में सजा के नहीं, मच्छर लगेंगे, है ना, डब्बा में रख।
बताओ। कौन है? जाइए, शो योर स्क्रीन। महाराज जी का मैसेज तो आया था कि 6:30 बजे शुरू करेंगे। मैंने अभी कॉल लगाई, वो उठा नहीं रहे। अभी देखते हैं। लास्ट टाइम तो बताओ, लास्ट टाइम बाद में आए थे। लास्ट टाइम भी जब सब लोग चले गए उसके बाद उनका कनेक्शन हो गया था। कनेक्शन नहीं हो रहा होगा, वो तो टाइम के बहुत पंक्चुअल है। हाँ, हाँ, वही मुझे भी लग रहा है। कुछ कनेक्शन नहीं हो रहा होगा। लास्ट टाइम मेरा भी कनेक्शन नहीं हुआ, क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई मैं। आज भी बड़ी मुश्किल से लग रहा। कुछ कनेक्शन में गड़बड़, बारिश हुई है ना थोड़ा, तो कनेक्शन में अच्छा। कुछ गड़बड़ हो रहा हाँ होगा। हाँ, ये बात भी। हम्म। हम्म। आ फोन गए, लगाऊं उनको? आ गए, आ गए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आपकी आवाज नहीं आ रही। आ गए, आ वीरो गए। मंगलम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञान तिमिरांतानां ज्ञानांजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बादशांग जिनमानी माता की जय। दीक्षा गुरु परम पूज्य तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की जय। तीन कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। 12 वैराग्य उत्पन्न करने के लिए अथवा वैराग्य का वर्धन करने के लिए इन 12 भावनाओं का चिंतन बहुत आवश्यक। वैराग्य उत्पन्न होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ साथ वैराग्य बना भी रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैराग्य के परिणाम हुए, दीक्षा ले ली और फिर निमित्तवश या प्रसंगवश फिर अब संसार के कारणों में उलझ गए। आचार्य कह रहे तो ठीक नहीं है। वैराग्य होने के बाद ऐसा चिंतन भी बराबर करते रहना चाहिए। इसलिए मुनिराजों तक को ये लिखा कि इन 12 भावनाओं का बराबर चिंतन करते। उसमें आज लोक भावना का वर्णन है। सीधे सीधे अपन 12 भावना में पढ़ते हैं। 14 राज उतंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है बिन। लोक की ऊंचाई बता दी। राजू एक माप है, अब उसे किलोमीटर के हिसाब से देखें, आजकल के हिसाब से उसका मेजरमेंट नहीं बताया जा सकता। इतना ही समझना कि बहुत विस्तृत है, बहुत लंबा माप है। 14 राज उतंग नभ, उतंग माने ऊंचाई। इस लोक की ऊंचाई कितनी है? 14 राज। अपन बीच में है इस समय मध्य लोक में। 7 राजू नीचे और 7 राजू ऊपर। ऐसे 14 राज उतंग ऊंचा है नभ आकाश में। 14 राज उतंग नभ लोक पुरुष संठान। संठान माने संस्थान, आकृति। इसकी आकृति कैसी है? लोक की पुरुष की तरह। कोई जैसे पुरुष खड़ा हो जाए, कल्पना करते हैं अपन दोनों पैर फैलाकर दूर पैर रखें और दोनों अपने हाथ कमर के ऊपर रख लें फैला के, तो जो आकृति बनती है वो लोक की आकृति। नीचे फैले हुए, फिर लोग ऐसे कम होते होते चले गए, बीच की कमर इससे तक आ गए कम। अपन ने दोनों हाथ ऐसे रख लिए तो ये ऐसे हाथ फैल गए।
उसका फिर ऐसे बड़े जैसे अपन जो अपना लक्ष्य बना रहता है परस्पर ग्रह जीवा नाम या आग पे जिस तरह का वो लोक की आकृति है। तो 14 राज उतंगनब लोक पुरुष संठान और तामे जीव अनादिते, इस इतने लोग में जिसका की आकार का भी 14 राजू बताया, उसका कुल आकार अगर निकाले गणित के साथ 343 घन राजू, पूरा स्क्वायर कर दें उसका तो 343 घन राजू इसका क्षेत्रफल है। उस क्षेत्रफल में भरमत है बिन ज्ञान, ज्ञान के कारण या अज्ञान के कारण, ज्ञान नहीं होने से, जानकारी नहीं होने से अनादि काल से समस्त जीव इस लोक में भ्रमण कर दिया। बहुत विस्तृत लोक है। आचार्यों ने द्वादशांग जनवाणी में लोक के भेद अनेक प्रकार से वर्णित किए, अनेक प्रकार से कह दिया। एक प्रकार का लोक जिसमें पदार्थ अवलोकित होते हैं वो लोक कहलाता है, या जिसमें पदार्थ उपलब्ध होते हैं, रहते हैं, ऐसा अवलोकित आलोकित कहलाता है। तो जिसमें पदार्थ अवलोकित होते हैं वह लोक कहलाता है। फिर कह दिए दो प्रकार के भी लोक होते हैं, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। पूरे लोक को केवल दो भागों में विभाजित किया, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक। और बाद में कह दिया तीन प्रकार, तीन लोक के तीन भेद भी हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। पहले उसमें केवल दो ही लोकों में विभाजित किया था, क्योंकि मध्यलोक जैसी कोई अलग रचना नहीं है। मध्यलोक का जितना हिस्सा है वो ऊर्ध्वलोक का एक हिस्सा है केवल। 7 राजू नीचे और 7 राजू ऊपर, 14 राजू हैं। तो 7 राजू में नीचे नरकाल और 7 राजू में ऊपर स्वर्गात, पूरे 14 राजू ऐसे ही हो गए। तो मध्यलोक कहाँ है कि मध्यलोक जो बीच की रेखा है उस रेखा से ऐसे लेके और ऊपर का हिस्सा ऊर्ध्वलोक का लिया है। इसको दो प्रकार का भी लोक के भेद किए और तीन प्रकार से भी लोक के भेद किए। फिर कह दिए लोक 4 प्रकार के भी, उसमें कह दिए 4 गति रूप, जिस स्थान पर नारकी, देव, मनुष्य, त्रियंच पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं। इस प्रकार गति के हिसाब से कह दिया कि 4 प्रकार का लोक है। फिर कह दिया 5 प्रकार का लोक पंचास्तकाय के हिसाब से, या 6 प्रकार का लोक 6 द्रव्य जहाँ पाए जाए, 7 तत्व जहाँ पाए जाए वहां तो ऐसे 5 प्रकार का भी लोक, 6 प्रकार का भी लोक और 7 प्रकार का भी। पंचास्तकाय जहाँ रहते हैं वो लोक कहलाता है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल 6 द्रव्य जहाँ पाए जाते हैं वो लोक कहलाता है। 7 तत्वों का जिसमें प्रसंग चलता है वो लोक कहलाता है। ऐसे पंचास्तकाय, द्रव्य और 7 तत्वों के हिसाब से भी लोक का भेद के दिया। और 8 का दिन लोक के 8 भेद भी हैं। जहाँ 8 कर्मों का काम प्रसंग रहे या जहाँ 8 कर्मों की बात चले, 8 कर्म वाले जीव पाए जाए उसे लोक कहते। ये आकाश अनंत है, कोई उसका प्रमाण नहीं है। यदि कितना आकाश है कि केवली गम्य है, केवली भगवान ही जान सकते हैं और नहीं जान सकते कि आकाश कितना है। अनंत आकाश है। उस अनंत आकाश में बीच में जितने हिस्से में जीवादि द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं। आकाश के 2 हिस्से हो गए, लोकाकाश, अलोकाकाश। जिसमें जीवाद द्रव्य पाए जाए वो लोकाकाश, जिसमें जीवाद द्रव्य नहीं पाए जाए वो अलोकाकाश। अनंत आकाश में अलोकाकाश तो अनंत है, उसके थोड़े हिस्से में से जहाँ जीवाद 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसका नाम कह दिया कि लोक इस प्रकार के पाए जाते हैं। तो उसमें से लोक का वर्णन किया। मूलाचार में आचार्य कुंद स्वामी ने 713 से लेके 721 8 गाथाओं में इस श्लोक का वर्णन बहुत विस्तार से किया है। आचार्यों ने अपनी बात भी कही और आचार्यों को ये भी ध्यान रखना पड़ता था कि आखिर ऐसा क्यों है। ऐसा वर्तमान अपेक्षा से देखें तो जितने दर्शन है वो लोग की रचना दूसरे प्रकार से मानते हैं। आजकल का विज्ञान कहता है इस पर ऐसी पृथ्वी थी, ऐसी बन गई, ऐसी हो गई, उसकी रचना अलग प्रकार से है। जैन दर्शन अलग कहता है, हिंदू दर्शन कहते हैं ब्रह्मा ने इसकी उत्पत्ति कर दी। कोई कहता है गेंद के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है, उसके ऊपर पृथ्वी है। तो नाना प्रकार के दर्शन है और नाना प्रकार की कल्पनाओं के अपने अपने दर्शन के हिसाब से लोग के वर्णन कहते हैं। आचार्य कुंद इन सबका खंडन करते हुए कहते हैं कि ऐसी बात नहीं। सबसे पहले कह दिया कि लोक क्या है। 714वीं गाथा में कहते हैं
अकृत्रिम है, यानी किसी ने लोक को बनाया नहीं। तो इस मान्यता का खंडन हो गया कि ब्रह्मा ने इस लोक की रचना की। कहते नहीं, इस लोक का जो विस्तार है किसी ने भी इस लोक की रचना नहीं की, किसी का बनाया हुआ नहीं है, अकृत्रिम है, अनादि अनंत है, कभी उसका शुरू भी नहीं हुआ और कभी अंत भी नहीं होगा। दूसरे मानता कहते हैं प्रलय कर देंगे तो पूरा लोक नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अपने आप ही 6 काल के बाद रचना है, लेकिन वो तो काल स्वरूप है, कोई उसका नष्ट करने वाला नहीं। ऐसा कोई देव या ऐसा कोई भगवान ऐसे नहीं है कि वो लोक को नष्ट कर दें। तो कहते हैं अनादि अनंत है, अनादि काल से ये लोक है और अनंत काल तक रहेगा, नित्य है, हमेशा रहने वाला है, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। नित्य जो हमेशा रहे, उसके 3 भेद हैं, तो हमेशा ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक ही रहेंगे। जहाँ जैसी रचना है वैसी ही रहेगी, तो नित्य है। जीव और अजीब से भरा हुआ है। पूरे लोक में जो भी लोकाकाश कह दिया उसमें कितने भरे हैं? जीव और अजीब से भरा हुआ है। मूलतः 2 ही द्रव्य माने गए। बृहद द्रव्य संग्रह में नैचम आचार्य लिखा, जीवम जीवम दब्बम जड़मर वसैण जीर्ण निदिठम। जिनमें जिनेन्द्र भगवान ने द्रव्य को 2 प्रकार का कहा है, जीवम अजीवम दब्बम, जीव द्रव्य और अजीब द्रव्य। तो कह रहे हैं ये लोक जो है वो पूरा जीव और अजीब नाना प्रकार के उससे भरा हुआ है। ऐसा कहते हैं, ऐसा लोक के बारे में चिंतन करना चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए किसी ने बना दिया या कोई इसका हरता है, कोई करता है, कोई नाश करने वाला है, कोई रक्षा करने वाला है। अन्य जैसे कहते हैं ये देव इसको बनाते हैं, दूसरे देव इसकी रक्षा करते हैं, तीसरा देव इसका संहार कर देते हैं। ऐसे 3 देवों की कल्पना है। जिनागम इस प्रकार की कल्पना है। जैन दर्शन ऐसे नहीं कहता, कहते नहीं, किसी ने बनाया नहीं, कोई नष्ट करने वाला नहीं है, कभी कुछ नहीं होगा, इस प्रकार से अनादि अनंत है। तो कह दिया तत्व इसकी रचना कैसी है? ताल वृक्ष के समान। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य लोक की रचना कैसी है? कहले ताल वृक्ष के समान। पहले ताल वृक्ष भी नहीं देखा, अभी 2-3 दिन की पहली बात है। बिहार में हमने देखा है पूरा ताल वृक्ष जड़ से उखड़ के पड़ा हुआ था नीचे, तब ऐसा लगता तरह से उसकी जड़ काफी गहरी भी और इतनी चौड़ी होती है, ऊपर का तना तो देखो जरा से दिखता है, लेकिन उसकी जड़ देख के पहली बार हमने उसकी दिल जैसी देखी, बिल्कुल इतनी विस्तृत और बड़ी फैली हुई, बहुत बड़ी। इसलिए यहाँ उपमा दी ताल वृक्ष के समान। जैसे ताल वृक्ष की जड़ नीचे दिखती नहीं है, ऊपर तो दिखता है जरा सा पतला ताल वृक्ष है, ऐसे कह रहे लोक का अधोलोक का हिस्सा नहीं दिखता, नरक वाला हिस्सा नहीं दिखता, ऊपर का पतला दिखता है। कि ऐसे नहीं कि जैसे ताल वृक्ष नीचे बहुत विस्तृत है, ऐसे अधोलोक में लोक बहुत विस्तृत है। तो नीचे उसकी कितनी बता दी कि 7 राजू। कितनी चौड़ाई है नीचे में? 7 राजू में है। और 7 राजू घटते घटते मध्य लोक जहाँ शुरू होता है, या 7 राजू ऊपर आ गए, वहां उसकी ऊंचाई चौड़ाई कितनी रह जाती है? केवल 1 राजू रह जाता है। तो कहीं कहीं ये भी लिखा अधोलोक का आकार कैसा है? कह रहे मोड़ा के समान। जैसे पहले वो बांस के बने हुए मोड़े आते थे, नीचे से खूब चौड़े और ऊपर ऊपर आके आके पतले हो गए। तो यहाँ भी अपने शास्त्र में भी लिखा है कि अधोलोक का आकार कैसा है? कह रहे मोड़ा के समान है। जैसे वो मोड़ा होता था, नीचे बहुत चौड़ा, सबसे 7 राजू के हैं। 7 राजू में 6 राजू में तो नरक है, 7 नरक 6 राजू में, और उसके नीचे सबसे नीचे क्या है? निगोद, परमानेंट जीव। उसमें निगोदिया जीव कहते भरे पड़े हैं। निगोदिया जीव भी 2 प्रकार के, नित्य निगोद और एक इतर निगोद। आचार्यों ने लिखा इतना लंबा साल अनंत संसार है, बहुत से निगोदिया जीव ऐसे हैं जो अभी तक निगोद से निकले ही नहीं। पढ़ो तो कितना लगता है। देखो जीवों की कैसे, वहां प्रश्न आया कि ऐसे क्यों नहीं निकलते? कहते हैं उनके भावों में मिथ्यात्व की प्रचुरता है, इतना मिथ्यात्व की प्रचुरता है कि निगोद से निकल ही नहीं पाते। बहुत जीव ऐसे करे, तमाम जीव ऐसे हैं जो आज तक निगोद से निकले ही नहीं। और बहुत से ऐसे भी लिखा, बहुत से ऐसे जो निकलेंगे भी नहीं, न निकले और न निकलेंगे, दोनों ऐसे जीव हैं। कहते जब कल्पना करो तो लगता है कितनी जीवों की क्या स्थिति है। देखो संसार में ऐसे ही पड़े हुआ पूरा जीवन निगोद में ही निकल जाएंगे। ये कहलाते हैं नित्य निगोद, हमेशा निगोद में ही रहने वाले। और दूसरे कहलाते हैं इतर निगोद, निगोद से निकल आए। हम निगोद से निकल आए, अब संसार के परिभ्रमण में आ गए।
अब संसार की चारों गतियों में कहीं भी रह सकते हैं, तीनों लोकों में कहीं भी जा सकते हैं, इस लोक में भी निगोद की तरह रह सकते हैं, इस लोक में भी दिखाई नहीं पड़ते। सूक्ष्म संसार कोई स्थान लोक में ऐसा नहीं है जहाँ निगोदिया जीव नहीं। अपन सांस ले रहे वायुमंडल से तमाम सूक्ष्म निगोद से भरा पड़ा है। आचार्य कहते इतने निगोदिया जीव, सिद्ध शिला पर भी निगोदिया जीव हैं। सिद्ध शिला पर जो आत्मा के आत्मिक प्रदेश हैं, उनमें से शुद्ध जीवों के बीच में से भी निगोदिया जीव निकलते रहते हैं। इतने ऐसे पूरे तीनों लोकों से ठसाठस भरा है। आचार्य ने इतना बड़ा बड़े निगोदिया क्यों किया, बाद में लिखते सर समझाते हैं, भैया ऐसी निगोदियों की स्थिति है, अपन ने भी अनंत काल ऐसा निगोद में बिताया है, वहां से निकल के आ गए। एक बार में निकल से पुण्य से आ जाए, साधिक 2000 सागर वर्ष का समय दिया है। साधिक 2000 साल, कुछ सालिक थोड़ा, 2000 सागर का भी बहुत बड़ा काल है, थोड़ा बहुत नहीं है। इतने दिन निकल के आ गए। आचार्य कहते हैं इतने दिनों में अपना कल्याण कर लो तो कर लो, नहीं तो वापस निगोद में चले जाओ, बैक टू द पेविलियन, जाना ही पड़ेगा। आचार्य कहते हैं अगर कोई उपाय नहीं है, तो मैं अगर पुरुषार्थ है, इस 2000 सागर में भी 48 मनुष्य गति किए हैं, केवल 16 पुरुष पर्याय के, 16 स्त्री पर्याय के, 16 नपुंसक पर्याय के। नपुंसक पर्याय में मोक्ष जा नहीं सकते, स्त्री पर्याय में मोक्ष जा नहीं सकते। तो साधिक 2000 सागर में केवल 16 भव ऐसे हैं जिन भवों में पुरुषार्थ करके मनुष्य मोक्ष जा सकता है या मोक्ष के मार्ग पर जा सकता है। अब भरोसा है अपना कौन सा है, अपना भरोसा है कौन सा अपना, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। पता लगा कि 16वें भवों को ठिकाना है क्या, अंतिमी भवों। आचार्य कहते इस भव में कल्याण कर लो तो कर लो, और पता नहीं कि अंतिम भव हुआ, वापस चले जाओ। और 2000 सागर का भी मैक्सिमम पीरियड है, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि 2000 सागर मिले ही मिले। अगर आचार्य कहते तुमने बीच में बहुत भोगों में रुचि दिखाई, बहुत पाप के काम किए, तो बीच में भी वापस निगोद भेजा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई किसी कैदी को जेल में बंद हो और उसका कैद जेल में आचरण अच्छा हो, तो एक शब्द आता है, थोड़े दिनों के लिए उसे पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। या तुम्हारा जेल में आचरण अच्छा है, 1 महीने के लिए हम पैरोल पर रिहा करते हैं, तो मैं जेल से तुम्हारे अच्छे आचरण के कारण छूट मिल रही, घर चले जाओ, 1 महीना रहना, जब 1 महीना हो जाए तो वापस आ जाना। कहते थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया गया, पैरोल पर रिहा कर दिया गया। ऐसे आचार्य कहते हैं साधिक 2000 सागर के लिए निगोद से पैरोल पर निकाल दिए गए, भैया इसमें कल्याण कर लो तो ठीक है, और नहीं कल्याण कर पाओ वापस आ जाना। या वो अगर निकलने के बाद बीच में गड़बड़ करे तो पुलिस पहले भी निकाल सकती, अगर तुमने ज्यादा दुराचरण किया निगोद से निकलने के बाद तो हम बीच में भी बुला लेंगे, और नहीं तो अपना कल्याण कर लो तो चले जाओ। लेकिन ऐसी अपनी दशा जीव की हो रही है। भरत चक्रवर्ती का आता ना दृष्टांत, किसी व्यक्ति को सजा दे दी, तो मैं ऐसी सजा हो गया, बहुत गिड़गिड़ाया, सब कुछ कहा तो ठीक है, तो उन्होंने कहा ये एक बड़ा हॉल है, इसमें हम तुम्हें बंद किए देते हैं, इसके 3 चक्कर लगाएं, 3 चक्कर में जहाँ दरवाजा है वहां निकल जाना, आंख पर पट्टी बांधे देते हैं, तुम्हें दरवाजा दिखाई नहीं पड़ेगा। इतना टाइम पीरियड दे रहे हैं, इसमें चक्कर लगाओ, आंख पट्टी बांध के, और तुम दरवाजे से बाहर निकल जाओ तो तुम्हारी सजा खत्म हो जाए। ठीक है, मरता क्या न करता, उसने स्वीकार कर लिया, पट्टी बांधी गई, कुछ नहीं दिख रहा था, हाथ टटोल रहा, छोड़कर शुरू किया। अब पूरा पूरा दीवार पे हाथ रख के, दीवार पे हाथ रख के, कहाँ दरवाजा, कहाँ दरवाजा, कहाँ दरवाजा। और जैसे ही दरवाजा आने को उसके सिर में खुजली मच गई, बस वो खुद ये भूल गया कि हमें दरवाजे से निकलना है, सिर खुजलाने लगा, और उतनी देर में आगे ही बढ़ गया, दरवाजा निकल गया उतनी देर में। अब जब खुजली शांत हो गई, फिर दीवार पे हाथ रख लिया, अभी आया ही नहीं दरवाजा, अभी आया ही नहीं दरवाजा, फिर दूसरा चक्कर पूरा हो गया, फिर कोई विकल्प आया, ऐसे तीसरे चक्कर मैंने फिर ठोकर लग गई। आचार्य कहते अपन को हंसी आती, कितना मूर्ख आदमी था। देखो मूर्ख नहीं, अपन भी सब ऐसे ही मूर्ख बन रहे हैं संसार। जब निकलने का मौका आता है, ये मनुष्य गति, जैन कुल, आचार्यों की निकटता, देव शास्त्र, गुरु का सानिध्य सब मिल रहा है, ये निकलने का समय है। जैसे निकलने का समय आता है, सोई न कोई भोग तैयार हो जाता है।
अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ऐसा चाहिए, अब वैसा चाहिए, अब ये काम कर लें, अब बच्चों की फिक्र कर लें, अब पत्नी की फिक्र कर लें, अब व्यवसाय की फिक्र कर लें, अब घर के, जब निकलने का मौका आता है सोई कोई न कोई खुजली आचार्य कहते तैयार हो जाती है और अवसर जीवन से निकल जाता है। आचार्य श्री थे, देखो कितने हजारों जीवों का निमित्त था, उनका संग मिला, कोई समय सागर बन गया, कोई योग सागर बन गया, कोई चंद सागर बन गया, कोई प्रमाण सागर बन गया, उनका निमित्त मिला, बन गए। जिन जीवों का पुण्य था वो बन गए। अब सोच प्रति बनेंगे बनेंगे, अब कब बनेंगे? आचार्य श्री तो चले गए, अब कब बने? चलिए, आचार्य कह रहे जब ऐसा निमित्त मिले, जब ऐसा मिले, लाइफ में टर्निंग पॉइंट बड़ा मुश्किल से आता है। टर्निंग पॉइंट लाइफ में, उस टर्निंग पॉइंट पे अपना प्रमाण सुधार लिया, बिल्कुल वो स्थिति है जैसे ही वो दरवाजा है, भैया एक टाइम है, दरवाजे से निकल पाओ तो निकल जाओ। ऐसे लाइफ में टर्निंग पॉइंट बड़ा मुश्किल से आता है। हम इस मोक्ष मार्ग में निकल सकते कि नहीं सकते, संसार के मार्ग को छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते, मुश्किल से ऐसा अवसर आता। और जब ऐसा अवसर मिला तो अपन को कोई खुजली मच गई, कोई कारण मिल गया, अपन का महाराज करेंगे, अभी नहीं, अब थोड़े दिन बाद करेंगे, थोड़ा और ऐसा कर ले, थोड़ा। तो संसार का वृक्ष पे लोग, संसार वृक्ष का चित्र बना रहता है, आदमी लिपटा हुआ है पेड़ पे, नीचे से उसे चूहे काट रहे हैं, नीचे सर्प हैं, लेकिन वो शहद की बूंद एक गिर रही है, शहद बस ऊपर से देवलोग बचाने भी आ जाए, भाई देखो ये डाली टूटने वाली है, नीचे गिरोगे तो कुएं में सर्प हैं, सब नष्ट हो जाए, बस एक बूंद और, एक बूंद और चाटना सोई आ जाएंगे। वो एक बूंद कभी समाप्त नहीं होती, जीवन समाप्त होती। आचार्य कहते हैं इसलिए इस लोक के स्वरूप का चिंतन करके बहुत समय निकली। तो कह दिया अधोलोक तो बेत्रासन के समान है, मोड़े के समान, मध्य लोक कह दिया झल्लरी के समान है, जैसे अपन दरवाजे पे लगाते हैं ना सीधी सीधी, तो कहते हैं ऐसा सीधा सीधा। मध्य लोक क्या है? ऐसा सीधा सीधा है, झल्लरी के समान। और ऊपर का लोक कैसा है? कहते हैं मृदंग के समान है। ऊर्ध्व लोक कैसा है? मृदंग के समान। नीचे कमर कैसा रखा है? नीचे से 7 राजू से घटना शुरू हुआ, मध्य लोक तक 1 राजू का हो गया, फिर 1 राजू से बढ़ना शुरू हुआ तो 5वें स्वर्ग में 5 राजू पे पहुंच गया, और फिर 5 राजू से घटना शुरू हुआ, अंत में जाकर सर्वार्थ सिद्धि लोक के अंत में से दिसला, फिर 1 राजू। तो सबसे ऊपर 1 राजू, फिर 5वें स्वर्ग में 5 राजू, फिर मध्य लोक में 1 राजू, और फिर अंत में 7 राजू। ऐसा उसका विस्तार है, ऊंचाई पूरी 14 राजू की है। इस प्रकार लोक का विस्तार है। आचार्य लिखते हैं इस लोक में जीव अपने कर्मों द्वारा क्यों भ्रमण कर रहा है? कोई दूसरा भ्रमण करा रहा है? यानी कोई दूसरा भ्रमण नहीं करा रहा है। ऐसे मानता मत करना कि हमें भगवान घुमा रहा, कोई जब काल लब्धि आ जाएगी तब हो जाएगा, भगवान कर देगा, कोई दूसरा हमारा उद्धार कर देगा। आचार्य कहते बहाने बनाने की जरूरत नहीं। लिख रहे हैं इस लोक में जीव अपने कर्मों द्वारा निर्मित सुख दुख का अनुभव करते हैं। सुख दुख का अनुभव कैसे हो रहा? अपने कर्मों से हो रहा है। साता बेचनी का बंद किया, साता बेचनी उदय में आए तो सुख लग रहा है, और साता बेचनी का बंद किया था, साता बेचनी का उदय आ रहा तो दुख लग रहा है। तो जीवन में सबसे ज्यादा सुख दुख है, तो कहते सुख दुख का कर्ता धर्ता और कोई नहीं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ कर्म है, अपने स्वयं किए, किन्ने किए? अपन ने किए। 6 आवश्यकों में लगेंगे तो शुभ कर्म बनेंगे, सप्तव्यसनों में लगेंगे अशुभ कर्म बनेंगे। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे, करें तो हम, फल कोई दूसरा दे, तब तो कर्म किए निष्फल हो जाएंगे। इसलिए आचार्य कह रहे हैं लोक में जो अपना भ्रमण है, अपन जो लोक में घूम रहे हैं अपने अपने कर्मों के कारण घूम रहा है, कोई दूसरा नहीं घुमा रहा। मोक्ष मार्ग में लग जाओ, निकल जाओगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो अनंत काल से तो संसार में भ्रमण हो ही रहा है। भयानक कैसा लिखा, लोक कैसा लिखा है, भयानक है, कितना अनंत है। इस लोक का कोई पारावार नहीं कि कब तक लोक में भटकेंगे, अनंत लोक है। इस अनंत लोक के भव समुद्र में पुनः पुनः जन्म मरण करते हैं, बार बार, फिर पैदा हुआ, फिर गुम गए, फिर कहते हैं चैथावर्तन धरो, यो परिवर्तन पूरो करो।
उच्च से उच्च देवेंद्र पद प्राप्त करने के बाद भी, महेंद्र पद बनने के बाद भी, स्वधर्म के स्वर्ग के ऊंचे ऊंचे कल्पोवासी विमान बनने के बाद भी, 9वें ग्रह में तक अभव्य मुनि बनने के बाद भी, तै तै चे था बर्तन धरो, यो परिवर्तन पूरो करो। सब घूमे आए, फिर लोक में कहा करे केंद्रीय जीव बन गए। ठीक है, बहुत मुश्किल काम है। आचार्य कहते इसलिए बहुत चिंतन की आवश्यकता है, बहुत मनन की आवश्यकता है कि कैसे काम बनेगा। बैराग मंगतराय की बैराग भावना बहुत अच्छा उसमें लिखा 12 भावना में। लोक अलोक आकाश बाएं फिर निराधार जानो, और पुरुष रूप कर कट्यो धरो षड द्रव्य निमय मानो। इसका कोई न हर करता हरता अमिट अनादि है, जीव और पुनाद पुद्गल जामे कर्म उपाधि है। पाप पुण्य सो जीव जगत में नित नित सुख जो भरता, अपनी करनी करें आप भर फिर सिर फिर औरन के धरता। मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा, निज पद में थिर हुए लोक के शीश करो बास। लोक के शीश में बासा करो। क्या है लोक के शीश में? सिद्ध खिला है। आचार्य कह रहे हैं असली बात के लोक में अगर कहीं बास करना है तो सिद्ध शिला पे बास करो, तब ठीक है। निज पद में अपन सबसे ज्यादा अनंत काल तक कहाँ रह सकते हैं? सिद्ध शिला पे रह सकते हैं। एक बार सिद्ध पद प्राप्त हो जाए तो संसार का परिभ्रमण छूट जाएगा। करे निज पद में थिर हो, अपने पद में थिर हो जाओ। तब फिर क्या? तो सिद्ध शिला पे स्थान निज पद में थिर हो, लोक के शीश करो बासा। सिद्ध शिला कहाँ है? लोक के शीश में है, उच्च स्थान है। एक बार वहां सिद्ध शिला पे पहुंच जाओ, फिर इस लोक का परमानेंट छूट जाएगा। जब तक सिद्ध शिला पे नहीं पहुंचे तब तक लोक में आना जाना है। और एक बार अगर लोग सिद्ध शिला पे पहुंच गए तो नहीं। और लोग जब जब होता नाश धर्म का तब लेते अवतार प्रभु। जैन हिदायदारी धर्म से गिलाने भवित भावता। गीता के इस बात को जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। एक बार जो परमात्मा बन गया वो फिर संसार में वापस नहीं आ सकता। जब तक बहिरात्मा और अंतरात्मा है तभी तक संसार का परिभ्रमण है। बहिरात्मा और अंतरात्मा से निकल गए, परमात्मा बन गए, फिर संसार में परिभ्रमण कहीं नहीं है। इसलिए आचार्य कहते लोक के स्वरूप का ज्ञान करो, लोक के स्वरूप में जानकारी करो। स्वरूप अपना है, बस यही लगाओ भावना। ऐसा भैया ऐसा पुरुषार्थ हो जाए हम भी इस लोक से छूट जाए। छूटने का उपाय यही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। अभी अपन संसार मार्ग में लगे हैं। क्यों लगे हैं? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग। श्रद्धा ही गलत है अभी, ज्ञान ही गलत है अभी, आचरण ही गलत है। बहुत लगता है मैं इतनी नम्रता जी ऐसी आती है, लोग आहार देने आते हैं। आज भी हुआ, आहार देने आते हैं तो पूछते हैं आलू खाते हो? हाँ खाते हैं। हम तो भैया नहीं लेते, 1 महीने के लिए छोड़ दो। गिलास रख देंगे थाली, ये रखा महाराज आपका गिलास, हमें नहीं देना आहार आपको, हमें नहीं देना। हम तो आलू नहीं छोड़ सकते, महाराज का आहार छूट गया। सुट आचार्य श्री के पास आजीवन त्याग। अब 1 महीने नहीं छोड़ सकते तो आजीवन कौन छोड़ेगा? आलू नहीं छूट रहे, प्याज नहीं छूट रहा, रात्रि भोजन नहीं छूट रहा, बाजार का खाना नहीं छूट रहा। कहते 4 दिन के लिए छोड़ दो, अष्टमी चतुर्थी तो भी नहीं छूटता। 60-60, 70 साल के लोग आते हैं, कहते 8 दिन का ही ब्रह्मचर्य नियम ले लो, सप्तमी अष्टमी 13 14 का। अरे महाराज कैसे पलेगा? 60-70 वर्ष का व्यक्ति ये कहे कि 8 दिन का ब्रह्मचर्य कैसे पलेगा? फिर संसार में भटकना पड़ेगा और क्या होगा? और कोई उपाय नहीं है भटकने बचने का। सोचो अपने शरीर में शक्ति कितनी है और आसक्ति कितनी है, सोचो ये बात। चलो युवा वर्ग में ठीक है, बचपन में ठीक है, अब सीनियर सिटीजन हो गए तब तो सोचना चाहिए। अब भी अगर इन भोगों में फंसे रहेंगे, अब भी इन कामों में फंसे रहेंगे तो कैसे काम बने? कब तक फंसे रहेंगे? आप अनंत काल से इन्हीं में ही फंसे हो, कैसे निकलेंगे? निकलना है। इसलिए आचार्य कहते लोक से निकलना है, पुण्य इकट्ठा करो, पुण्य इकट्ठा करो। पुण्य में ही ताकत है, ये निकाल के ले आए। नहीं पाप के उदय में तो पाप बुद्धि बनी। विषयासक्त हैं, 5 इंद्रियों में फंसे हुए हैं, खाने पीने को चाहिए, न खाने का टाइम न खाने की क्वालिटी, सब संसार में फंसे हुए हैं। तो लोक भावना का चिंतन करते हुए आचार्य यही उपदेश देते हैं, इस लोक के विस्तार का वर्णन करो, इसमें चिंतन करो, हम क्यों घूम रहे संसार। स्वाध्याय से ही पता चलेगा हम संसार में क्यों घूम रहे।
और स्वाध्याय जन भैया इन कारणों से घूम रहे तो इन कारणों को त्याग दें, इन कारणों को त्याग दें तो अपना कल्याण हो जाएगा। ऐसी सबकी बुद्धि बने, सबका ऐसा विकल्प आए कि इस लोक के मार्ग से, संसार के मार्ग से अपन छूट के मोह मार्ग को छोड़ें और मोक्ष मार्ग में लगें। बस यही उपाय है, मोक्ष को प्राप्त करने का यही उपाय है। मोह को छोड़ो तो मोक्ष की ओर बढ़ो। सबसे ज्यादा आवश्यकता है अपन मोह को छोड़ें। बोलिए महावीर भगवान की जय। किसी को कोई प्रश्न हो, 3-4 मिनट है अभी, कोई पूछना हो, कोई विकल्प हो। नमोस्तु महाराज जी। वो जो रिद्धियां 64 होती है रिद्धियां, और जब हाँ। जब उसकी भक्तांबर की आराधना करते हैं दीपक से तो वहां 48 होती है। हाँ, तो अलग ऐसा अलग अलग प्रकार की। तो वो कम क्यों कर 64 दी 64 में से 48 क्यों? वो 64 रिद्धि है। यहाँ 64 रिद्धियों का वर्णन किया गया है। रिद्धि वो है, ये उनमें से 48 चोरी अलग हिसाब से कर ली है। वो 48 वाली रिद्धियां नहीं कहीं आएंगी। 48 मंत्र हैं एक प्रकार के, उनमें से छांट लिए हैं। छांट लिए है, गए हैं, पर है तो रिद्धि मंत्र। तो शांति धारा बोलते समय या उसके लिए उन्हें शांति मंत्र लेना चाहिए एक प्रकार से। 64 में से शॉर्ट करके 48 ले लीजिए तो केवल शांति मंत्र। सारे महाराज जी शांति धारा में पढ़ते हैं, भक्तांबर हाँ, के भी 48 है। हाँ, तो वो 64 64 में से 48। हाँ, 64 में से शॉर्ट करके 48 कर दी। अच्छा, जैसे नाम कर्म की 93 प्रकृति है, शॉर्ट करके 42 भी कह दी। तो नाम कर्म की 42 प्रकृतियां भी, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां भी शॉर्ट में कर दो तो 42 हो जाएंगे। उनके भेद पर भेद कर दो 43 हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर उन्हें शॉर्ट करके कर दिया 48 हो गया, विस्तार से कर दिया 64। अब ये पूजा रिद्धि कितनी है तो यही कहा जाएगा 64। आपका स्वास्थ्य ठीक है? इतना विहार, लंबे लंबे विहार चल रहे। हाँ, अच्छा है, बढ़िया, आनंद है। इधर बारिश हो गई तो मौसम अच्छा है। आपने जीवन सफल कर लिया, सार्थक। अब आप पूछ लीजिए। 30 किलोमीटर रोज हो जाता है सुबह शाम में मिला के। 20 तारीख को हैदराबाद पहुंचना है। 8 तो हो ही गई, आज 9 हो गई। आज 10 दिन में पहुंचना, अभी 200 से ऊपर है। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, आशीर्वाद। श्रुत पंचमी आ रही है, उस दिन क्या क्या करना चाहिए? ये शुक्ला पंचमी को है, परसों है, आज तीज है। तो अब वहाँ आपके यहाँ तो नहीं है, जिनवाणी की पूजन जरूर करनी चाहिए। जिलवारियां मंदिर में, जो घर में जिलवारी हैं उन्हें शास्त्रों को निकाल कर भूख दिखानी चाहिए। वेस्टर्न खराब हो गए हो तो वेस्टर्न बदल लेने चाहिए। सब लोग परिवार के सामूहिक बैठ के थोड़ी देर 1-2 पृष्ठों का स्वाध्याय करना चाहिए। अपनी कोई एक नई डायरी अपनी जिनवाणी की बनाएं, उसमें कुछ अभ्यास करें कि हम नई डायरी बनाना है, साल भर में कुछ पढ़ के उसमें नोट्स करेंगे। पहले के लोग हाथ से शास्त्र लिख के शुद्ध पंचमी के दिन वितरित करते थे, बांटते थे लोग। अब हम पूरा शास्त्र हाथ से नहीं लिख सकते, थोड़ा लिखें, कुछ लिखें, लेकिन पहले यही पर मैं 5 शास्त्र हाथ से लिख के 5 शास्त्र बांटो। उद्यापन में ये किया जाता था, तो ये भी शुद्ध पंचमी के दिन किया जाता था। अब पूजा करें, शुद्ध पंचमी की पूरी कथा, जो पुष्पदंत भूतबली की कथा है, कैसे शुद्ध पंचमी की घटना हुई, बच्चों को सिखानी चाहिए। बहुत से बच्चों को मालूम ही नहीं क्या पुष्पदंत, क्या भूतबली। अंकुलेश्वर है, गुजरात में वर्तमान में है, वहां रचनी गई, तो बच्चों को दिखाना चाहिए। उसके आसपास जो लोग हों उन्हें